मैं अभी कुछ दिन पहले एक रेस्क्यू करके गया था और उस रेस्क्यू पे इतना मेरे पीछे फ़ोन आ गए हैं, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मैं आज हिम्मत करके यहाँ पे आया हूँ। तो सर जी, फ़ोन भी आते हैं, हम लोगों को भी धमकाया जाता है, जी। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमसे बोला जाता है कि आपका चैनल डिलीट करा दिया जाएगा, तो क्या है, दूसरा चैनल बनेगा? दूसरा खड़ा हो जाएगा, 3 चैनल डिलीट। जी। अभी हम एक बात बोलना चाहेंगे कि सर ने अभी जैसे कि आपने बताया कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ठीक है? और मैं ऐसे सर को, इनको, ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो हमारी जनता है, जो पब्लिक यहाँ पे थी, समस्या अभी एक दुर्घटना हुई बगल की ग्राम पंचायत में। एक लड़की इसलिए आवारा जानवर की टक्कर से, और उसके बाद उसको एडमिट कराया गया और दुर्भाग्य है कि वो दुनिया में नहीं रही। ऐसी अमूनन उसके लिए हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं और यही मीडिया, गोदी मीडिया ज़मीन की हालात दिखाने लगे तो हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। विधायक जब चुनाव लड़ने आते, जब एक फैक्ट्री का साबुन बनाने वाला व्यक्ति अपने सामान को 2 गुने 4 गुने रेट रख सकता है, तो कम से कम नहीं तो 40 रुपए गेहूँ और कम से कम नहीं तो 40 रुपए, मजबूरी में मत आइए। अगर दृढ़ संकल्प आप कर लोगे टीकाराम बाबा की धरती पर कि मेरा भाई खड़ा है, किसी जाति धर्म का नहीं है, और ज़रूरत पड़ गई तो भाई के लिए अगर सच्चे मन से आप लोग खड़े हो जाओगे तो किसी की हैसियत नहीं जो आप। महेश कुमार यादव जी ने जो बताया है, और इन्हीं के जरिए यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है। और इन्होंने हमें जैसे बताया कि, और मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, और इनकी बात जैसे कि हमें पता चले तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे, नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीएच यूवी इंडिया। जीपीएच यूवी इंडिया की एक खास अपडेट आप सभी के लिए है। आज हम आए हुए कमेला में, और यहाँ पर एक किसान यूनियन के तहत थलवारा में, कमेला थलवारा में यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है। और ये रैली और मीटिंग यहाँ पे जब हम आए तो अभी आप लोग हमारे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, काफ़ी देर से हमने यहाँ पे देखा और सुना। और यहाँ पे ये किसान यूनियन के सभी लीडर खड़े हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये थलवारा में जो किसान यूनियन के तहत इन्होंने जो कार्यक्रम किया, क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे, और उनके लिए क्या क्या मांग और क्या क्या योजनाएं लाई जा रही हैं। सबसे पहले सर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं महेश कुमार यादव, तहसील अध्यक्ष हैदरगढ़। मैं हमारे यहाँ जो है किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे किसान इतना परेशान है, तो इसलिए हम लोग किसानों को इकट्ठा किए और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आए दिन जो है जानवर इतना आवारा पशु घूम रहे हैं और लोग रातों में जा करके खेतों में रखवाली करते हैं, जिससे काफ़ी किसानों की जान चली गई। लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसके खिलाफ हम लोग जो है लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमारे यहाँ जो है रुकनुद्दीनपुर मार्ग, थलवारा मार्ग इतनी जर्जर हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि उस शासन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं सरकार से और यहाँ से प्रशासन से मैं यही मांग कर रहा हूँ कि उसको जल्द से जल्द बनवाई जाए। और नहर का मामला है, हमारे यहाँ नहर जो है टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता है और अधिकारी जो है एसी में बैठ करके आराम करते हैं। अगर इन सब मुद्दों पे प्रशासन ने नहीं ध्यान दिया तो हम लोग जो है तहसील का घेराव करेंगे, और नहीं यहाँ सुनवाई होगी तो हम लोग जो है ज़िले से फिर मुख्यमंत्री के यहाँ कूच करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे, सर शुभ नाम? ओपी यादव, मैं भारतीय किसान यूनियन कमेरा का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जी सर, इस कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों की जो जनरल समस्याएं हैं उस पर भी हमारी यूनियन संघर्ष कर रही है, और कुछ स्पेशल मुद्दों पर भी हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमारी नेशनल यूनिट के राष्ट्रीय संयोजक बीडी नकवी साहब, डीआईजी हरीश कुमार जी, लाल बहादुर सिंह जी राष्ट्रीय संरक्षक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब नबी अहमद साहब, राष्ट्रीय सचिव रामशंकर यादव जी, महिला की प्रभारी परमिला सिंह जी, और दोनों अगल बगल के ज़िलों के जिलाध्यक्ष हमारे बीच में हैं, सुशील दीक्षित और रामफेर यादव अमेठी और बाराबंकी के जिलाध्यक्ष, और ज़िले के प्रभारी रामचंद्र यादव जी, और अगल बगल की दोनों ब्लॉकों की यूनिट, तहसील की यूनिट पूरी हमारे साथ आज है। और करीब 500-600 किसान आज हम सवेरे 10:30 बजे से बैठे हुए हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। बेसिक चीज़ है आवारा पशुओं की समस्या। अभी एक दुर्घटना हुई बगल की ग्राम पंचायत में, एक लड़की इसलिए आवारा जानवर की टक्कर से, और उसके बाद उसको एडमिट कराया गया और
और दुर्भाग्य है कि वो दुनिया में नहीं रही। ऐसी अमूनन घटनाएं हो रही हैं। आवारा जानवरों की समस्या है, बिजली की समस्या किसी भी किसान से आप पूछ लीजिए, कितनी ज़बरदस्त क्राइसिस है बिजली की, उसको लेकर के। और चूँकि जिस क्षेत्र में एक तो ये जो भारतीय किसान यूनियन का मेरा है, इसका उद्गम स्थान हैदरगढ़ है, और बाराबंकी, हैदरगढ़ और ख़ासकर सेंट्रल यूपी की सियासत में राम सेवक यादव जी ने किसानों के लिए बहुत काम किया। जहां आप खड़े हैं इसके बगल में राम सेवक यादव का पैतृक गांव है रुकनुद्दीनपुर ताला, जहां के वो रहने वाले थे। पूरे देश विदेश में, देश की सर्वोच्च पंचायत में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, और समाजवादियों के और ख़ास करके पिछड़ों के दलित किसानों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। उनके ग्राम पंचायत का नाम बदल, रुकनुद्दीनपुर ताला का नाम बदलकर राम सेवक नगर करने की मांग पर भी आज हम लोग चिंतन बैठक किए और प्रस्ताव पारित किया कि शासन इस पर ध्यान दे, शासन 1 महीने के अंदर कार्यवाही करे। शासन को हम 1 महीने का समय देते हैं, और अगर शासन, लोकल शासन और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है कि इस पे, क्योंकि राम सेवक यादव जी किसी एक समाज के, किसी एक विचारधारा के नहीं थे, वो पूरे देश और प्रदेश की एक कह लीजिए कि एक अमानत थे। तो उनको सम्मान देने के लिए हमारी यूनियन ने पहला कदम ताल किया, और मैं मानता हूं कि सरकार निश्चित तौर पर हमारी मांगों को मांगेगी। अगर सरकार इस पर काम नहीं कर रही तो 1 महीने की नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद लोकल तहसील का हम घेराव करेंगे। हमारे तहसील अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, आपके बीच में हैं महेश यादव जी, दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अवधेश मौर्य और राम मिलन गौतम। तहसील प्रभारी श्री चंद्रावत हमारे बीच में है, ब्लॉक के प्रभारी बाबूलाल यादव। यहाँ जिला पंचायत लगातार 4 बार लड़ चुके हैं, जनाधार वाले व्यक्ति हैं। ये महेश यादव जी, इनकी धर्मपत्नी केश कुमारी यादव जी यहाँ से जिला पंचायत रही। तो जनता का हमें बहुत ज़बरदस्त समर्थन है, किसानों का हमको समर्थन, और ये जो पूरी पट्टी है सुबहा परगना, इसमें पिछड़े और दलित किसानों की बड़ी संख्या है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी हम सरकार के समक्ष, सरकार के पटल पे रखे हैं, सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर सरकार नहीं करती, 1 महीने का समय दे रहे हैं, उसके बाद तहसील का घेराव करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो राम सेवक नगर बनाने के लिए उनकी जन्मभूमि जो रुकनुद्दीनपुर ताला है, वहाँ से मुख्यमंत्री लोक भवन तक हम लोग पैदल यात्रा करेंगे, इसमें 2 राय नहीं। लोग तहसील का घेराव करेंगे। अक्सर करके देखा जाता है, कभी कोई निर्णय होता है, कोई फैसला लिया जाता है तो उस पर सोच समझ के लिया जाता है। जैसे सर ने मांग रखी है, ये सर की मांग नहीं है, जनता की मांग है। जो यहाँ पे 500-600 लोग जनता आए थे, ये उनकी मांग है। बस केवल ये लोग एक लीडर के तौर पे ये लोग एक चालू कर रहे हैं संस्था को, और इस किसान यूनियन को पूरे भारत में चलाया जा रहा है। और ठीक है सर, ये पहला यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा है ग्रामीण में जो जनता के बीच में किसान यूनियन आंदोलन ये जो चालू किया गया है। देखिए, कमेरा की बात, हमने नाम रखा है भारतीय किसान यूनियन कमेरा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने कमेरा समाज के लिए, कमेरा किसानों के लिए काफ़ी संघर्ष किया। चौधरी चरण सिंह जी को जिन लोगों ने भी पढ़ा है, समझा है, कमेरा समाज की लड़ाई वो लड़ते रहे, उस पर लगातार चर्चा करते रहे। चौधरी देवीलाल साहब को आप याद करिए, कमेरा किसानों पर लगातार वो बात करते रहे। उसी अध्याय को हमने 1 मील और आगे बढ़ाया। जो चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा, जो चौधरी देवीलाल जी ने सपना देखा, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने सपना देखा, उसी अध्याय को 1 मील हमने और आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसी नक्शे कदम पर चलना। हमारे यूनियन का मूल मंत्र झंडा डंडा लेकर के तीर्थ यात्रा करना नहीं। जैसे हमने, आप देखिए कि ज़मीन पर हम उतरे हैं। इसके पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब नबी अहमद साहब, हमने प्रदेश कार्यकारिणी की लखनऊ में जब बैठक की, बहुत गंभीर चिंतन। देखिए, मैं किसी भी किसान संगठन की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक आप चर्चा पर्चा खर्चा में नहीं जाते, जब तक आपके पास चिंतन नहीं, हमने चिंतन शिविर लगाया जैसे पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, उस तरह हमने चिंतन शिविर लखनऊ में किया, और बाकायदा ठोस रोड मैप के साथ आज हम ज़मीन पर उतरे, क्योंकि बगल तक हम लोग पैदल पद यात्रा करेंगे अगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके गाँव का नाम बदलकर राम सेवक नगर नहीं करेगी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने इससे पहले जो अभी आंदोलन में, जो भी रैली में आप गए, जो भी मीटिंग में गए, सर वहाँ की मीटिंग और यहाँ की मीटिंग में आपने क्या ऐसा कुछ चेंजेस देखा, क्या बदलाव? कि किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन कमेरा जो है वो किसानों की लड़ाई लड़ने की किसान संगठन है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मीडिया को सब कुछ पता है, मगर मीडिया गांव की स्थिति को दिखाता नहीं है। उसके लिए हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं, और यही मीडिया, गोदी मीडिया, ज़मीन की हालत दिखाने लगे तो हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। विधायक जब चुनाव लड़ने आता है तो वो तो पैर छू के चुनाव वोट मांग लेता है, फिर उससे बड़ा नेता कोई नहीं, क्योंकि ये किसान की ताकत है जो उसको विधायक बनाया है। निकल यहाँ किसान पढ़ाई में कमज़ोर है, इसलिए सामने सवाल नहीं कर पाता है। और हम तो यही किसान भाई से यही कहेंगे, जो भी चुनाव लड़ने आए उससे अपनी बात कहिए और अपना सवाल करिए कि 5 साल हमारा क्या करोगे और 5 साल हमारा क्या किया है। क्योंकि वो वोट ले लिया, फिर आप वहाँ लाइन लगाइए मिलने के लिए,
उनको तो बीच हमारी जनता के बीच में होना चाहिए, किसानों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो किसानों ने उनको वहाँ बैठाला है। तो ये हम किसानों से यही कहेंगे कि जब भी चुनाव आए, अभी फिर आ रहा है, आप अपनी मांग जरूर करिए कि 5 साल हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, हमारे इलाज के लिए क्या करोगे, हमारे गांव के लिए क्या करोगे, और 5 साल रहे तो क्या किया, उसका सवाल जवाब जरूर करना चाहिए। और हमेशा किसी को चुनिए तो अपने बीच के ही लोगों को चुनिए जो कम से कम आपका ख्याल रखे। हमारी मांगे आप देख ही रहे हैं। नहीं सर, वो मैंने आप देख रहे हैं कि जो जानवर घूम रहे हैं, आप इनके शुभचिंतक हैं तो इनको आप गौशाला बनाइए, इनको बंद करिए, इनको खाना दीजिए। आप रोड पे छोड़ दिए, किसान घर छोड़ के खेत में पड़ा हुआ है और जानवर उनको मार दे रहा है। तो कम से कम सरकार उस पे काम करे। हिंदू तो कर रहे हो, हिंदू की बात तो करो। आप ये हिंदू मुस्लिम अब चलने वाला नहीं है। आप गौशाला बनाए, प्रधान खाए ले रहा है, उसमें जानवर है नहीं, और जो पैसा आ रहा है वो प्रधान खा रहा है। तो इस पे बात आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। मीडिया से मैं यही कहूँगा कि दलाली करना बंद कर दें और जनता की बात दिखाएं। जनता का जो गांव के मूल समस्याएं हैं उनको दिखाना चाहिए और उस पर सरकार को काम करना चाहिए। हमने 10 सूत्री मांग मैंने दे रहा हूँ, ज्ञापन लेने आ रहे हैं नायब तहसीलदार। जो नहीं हमारी मांग पूरी हुई तो मैं जिला तहसील घेराव करूँगा, घेराव से नहीं सुना जाएगा तो जिला मुख्यालय घेराव करूँगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मीडिया की बात आती है तो मैं मीडिया में बात करता हूँ कि मैं कोई उतना बड़ा पत्रकार या उतना बड़ा सोशल मीडिया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आजकल क्या होती है सर, जब भी कोई डिजिटल मीडिया पे कोई काम करने के लिए तैयार होता तो उसके पीछे 50 लोग लग जाते उसको बंद कराने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपना एक चैनल फिर से ओपन किया और जैसे सर ने बताया मेरे 2 चैनल डिलीट कर दिए गए। जैसे सर बताते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास वो होता नहीं, हम लोग यूट्यूबर हैं और यूट्यूब आज की डेट में इतना ज़्यादा चल रहा है सर, सबसे ज़्यादा यूट्यूब और डिजिटल मीडिया पे खबरें देखी जाती हैं। तो सर सबसे फोन भी आते हैं, हम लोगों को भी धमकाया जाता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमसे बोला जाता है कि आपका चैनल डिलीट करा दिया जाएगा, तो क्या है दूसरा चैनल बनेगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा। 3 चैनल डिलीट हो गया, चौथा चैनल है। अध्यक्ष जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपका तो शुभ नाम जानेंगे और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है सर, इसमें आप नए आए और आपने जिस तरीके से भाषण दिया, जिस तरीके से लोगों को संबोधित किया, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता था कि एक बार आपसे ज़रूर मिलूंगा और आपसे 2-4 बातें करूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन का मेरा जिला अध्यक्ष बाराबंकी। जी सबसे जुनूनी समस्या है बिजली, जी सर। और सबसे बड़ी समस्या है किसानों की आय। जी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी। ये समझिए कोई ऐसी नाली नहर नहीं है जो सिल्ड से पटी नहीं हुई है। जी। आप जाइए, आप दिखवा लीजिए। जी। हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या आय है। जी। जब एक फैक्ट्री का साबुन बनाने वाला व्यक्ति अपने सामान को 2 गुने 4 गुने रेट रख सकता है, तो कम से कम नहीं तो 40 रुपये गेहूँ और कम से कम नहीं तो 40 रुपये धान। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक जुनूनी समस्या है। कह देने से कि किसान की आय 2 गुनी कर दें, तो हमको जात पात से ऊपर उठकर ठीक है। अगर यह गवर्नमेंट समझ ले कि हमारा किसान आज परेशान है, जिस बोरी में 50 किलो आपकी खाद आती थी उसमें आपने तो कर दिया 45 किलो। आज हमारा किसान फसल पैदा कर रहा है, वो दर दर की ठोकर खा रहा है। बिचौलिए लोग खड़े होकर उसका धान क्रय केंद्रों पर बिचवा रहे हैं। तो इन सब जुनूनी मुद्दों को समझना चाहिए। घरेलू समस्याएं हैं, बिजली पानी का बहुत बड़ा संकट है। आवारा पशुओं को तो आप देख ही रहे हो। तो ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी बहन जी, हमारे साथी लोग बताए हैं, ये बहुत बड़ी जुनूनी समस्या है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। और जो एक समस्या आ रही है फर्जी मुकदमे, क्योंकि आज एक स्टंट बना हुआ है कि मेरी गवर्नमेंट यहाँ गांव में नहीं है तो फलाने के ऊपर फर्जी लिखवा दो, है ना। पता लगता है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं 2-4 दलाल टाइप लोग इकट्ठा कर लिए और उन्हीं को जो है एक घर से 10 लोगों के ऊपर बार मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। मतलब नाजायज मुकदमे। एक व्यक्ति गांव में, सरकार को जांच का विषय है, एक व्यक्ति गांव में उसी परिवार के लोगों से घुमा के 10-20 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। जो आज हमारी समस्या सबसे बड़ी है, हमारे जो गरीब लोग हैं, जो आरक्षण लोग चिल्लाते हैं, गरीब लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है।
है ना। बिल्कुल सही। मान लीजिए जो धरातल से ऊपर लोग हैं, जी। ठीक है, हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। और जो गोमती नदी की बात अभी बताई है हमारे अध्यक्ष जी ने, ये बहुत बड़ी जुनून समस्या है। जी। बिजली पानी पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये फर्जी मुकदमों की जांच करानी चाहिए। जी। अभी हम एक बात बोलना चाहेंगे कि सर ने अभी जैसे कि आपने बताया कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ठीक है, और मैं ऐसे सर को, इनको, ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूं। और दूसरी बात यह कि जो हमारी जनता है, जो पब्लिक यहाँ पे थी, मैंने देखा कि बहुत ज़ोर से यहाँ पे 500-600 लोग के करीब में यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, और जिस तरीके से इनका भाषण और जिस तरीके से इनकी बातें सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी ये यहाँ पर आए, तो आप सभी के लिए आए हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग और इन सब लोगों के साथ में मिलकर चलेंगे तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। वो कैसे भी करके कराया जाएगा ना सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात भैया ये है कि जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे, जी। मात्र हम 10 लोग, 500 लोग, 1000 लोग एक जगह बैठ गए, जी जी किसी के कहने पे आ गए कि हमारी मजबूरी है दीक्षित जी की बात सुनना, जी। हमारी मजबूरी है ओपी साहब की बात सुनना, हाँ। हमारी मजबूरी के हमारे तहसील अध्यक्ष की बात सुनना, तो मजबूरी में मत आइए। अगर दृढ़ संकल्प आप कर लोगे टीकाराम बाबा की धरती पर कि मेरा भाई खड़ा है, किसी जाति धर्म का नहीं है, और ज़रूरत पड़ गई तो भाई के लिए अगर सच्चे मन से आप लोग खड़े हो जाओगे तो किसी की हैसियत नहीं जो आप लोगों को झुका देगा, या आपकी बात जो जुनूनी बात है वो आपको नहीं मानेगा। जी जी जी। जब तक हम आप काले हैं, गोरे हैं, लिंग जात भेद में बटे रहेंगे, आप ब्राह्मण, ठाकुर और यादव, वर्मा, पाल और गौतम और रावत बिरादरी में बटे रहेंगे, इंसानियत के नाम पे आप लोगों को रहना चाहिए। कुदरत ने, माँ बाप ने हमारे आपको जीवन दिया है, घंटे 2 घंटे जो हमसे बन सके। अपने परिवार को पहले देखो, बाद में अपने समाज को देखो, उसके बाद अपने देश को भी देखो। जब देश सुरक्षित रहेगा तब समाज सुरक्षित रहेगा, जब आपका गांव सुरक्षित रहेगा तब आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। जो सही है उसको मानो, जो गलत है सब लोग मिलकर उसका विरोध करो। यही संगठन का मतलब है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग और खड़े हुए हैं, माताएं बहनें जो गांव के हैं, हम इन लोगों से बात करने की